नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर मैयड़ टोल हांसी हिसार रोड पे रामायण टोल पे मौजूद हैं और हमने आपको तस्वीरें दिखाई जो एसकेएम की आज मीटिंग हुई है मैयड़ टोल पे। और जो किसानों पर जो केस दर्ज हुए थे, खेड़ी चोपटा में जो किसान आंदोलन चल रहा था उस समय जो केस दर्ज हुए थे उस पर आज चर्चा हुई है किसानों की। और यहाँ पर एसडीएम साहब भी मौजूद रहे और भी किसान साथी मौजूद रहे। पहले हम आपको विकासशील सर किसान नेता की संबोधन सुनवाते हैं, वो क्या कहते हैं। जिंदाबाद किसान नेता जिंदाबाद। आप सबको पता है कि ये जो खेड़ी चोपटे का मामला करीबन फरवरी में घटित हो रहा है, 5 महीने तो ऊपर टाइम हो गया। 5 महीने का टाइम के बावजूद भी जिसमें फैसला तय हुआ, तत्कालीन डीसी उत्तम सिंह था, तत्कालीन एसपी हांसी था और किसान कमेटी के 14-15 साथियों के बीच में और बड़े लेवल पर 150 से ज्यादा साथी कमेटी में शामिल थे। फैसला ये हुआ कि किसानों के ऊपर कोई भी बाई नेम मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर दर्ज होगा तो बिना नाम का मुकदमा दर्ज होगा और उसको 30 से 90 दिन में हम कैंसिल कर देंगे। तत्कालीन डीसी ने ये कहा, चाहे हमारी बदली हो जाओ भाई, हम जिम्मेवारी लिया है कि इस मुकदमे को हम होने नहीं देंगे। उसके बाद कोर्ट के थ्रू 23 साथियों के बाई नेम आ जाए हैं, 350 से 400 साथियों के अन्य में नाम है। उसके बाद 2-3 बार मीटिंग हुई, हमने ये डिसाइड किया, मैं उत्तम सिंह से बात करा, अभी डीसी साहब की बदली हो रही है करनाल में। वहां उन्होंने कहा, ये तो जरूर कहा कि भाई हम आपका साथ में हैं, बातचीत आपकी हुई थी, ऊपर भी बात करांगे, लेकिन एक बार डीसी साहब से बात कर लो। डीसी साहब के पास गए, उनने कहा भाई हम आपकी बात सुनी है, मैंने एसपी साहब से बात करी, हांसी हालत है। अगर भाई ये मुकदमे का देखो, अगर ऊपर बात करनी पड़ेगी तो हम ऊपर बात कर लेंगे। फिर डीसी हिसार ने मारती कहा कि भाई हांसी मिल लो एसपी साहब से। एसपी साहब ने कहा अभी हम मुकदमे देख रहे हैं, लेकिन हमारी आपको सलाह है कि ये हमारे काबू तबार का सौदा है, मुकदमा जालिया कोर्ट में, और कोर्ट का मुकदमा वापिस करवाने खातर मुख्यमंत्री से बात करो। मुख्यमंत्री के बिना ये मुकदमा आसानी से वापस नहीं होगा। उन बातचीतों में भी लगभग 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। अभी चौथा नोटिस आ रहा है हमारे साथियों का, जुर्माने की भी बात भी करे हैं, गिरफ्तारी की भी बात करे हैं। उस टाइम पर हमारे भी भाइयों कई चोट लगी थी, लेकिन प्रशासन की बात को सुन के हमने MLR नहीं कटवाई क्योंकि समझौता हो गया था, लेकिन प्रशासन अपनी बात पर भाग रहा है। आज मैयड़ टोल कमेटी के बुलावे पर हम सब साथी जो क्रांतिकारी भाई आए हैं, आपने यह पंचायत करी और पंचायत ने कमेटी बनाई। भीतर कमेटी में सर्व समिति तक एक फैसला होया कि भाई बहुत सारे दिन हो गए, लंबा टाइम हो गया, सरकार ले है बातचीत करे, बातचीत पाछे हट जाए। इवन ना सीएम नाम एसपी नाम डीसी, मुख्यमंत्री नाम करे तो आप बताओ ना, हमारे कोई लाइजनक मुख्यमंत्री तो फोन करते मिलने भाई, और ना ये हमारा रास्ता कि मुख्यमंत्री से मिला जब हमारी बातचीत हुआ, जब हमारा मुकदमा उल्टा हुआ। सारे क्रांतिकारी भाइयों ने एक मत फैसला किया है कि अगर यहाँ कोई सीआईडी का साथी, प्रशासन का साथी मेरी बात को सुन रहा हो, अभी जो समय हुआ उसके ठीक 1 घंटे का समय हम प्रशासन को देवा। प्रशासन हमारी, क्योंकि हमने ये भी पता चला है कि डीसी मुख्यमंत्री भी 9 तारीख ने हिसार में भी आए हैं। 1 घंटे का समय प्रशासन के पास है
1 घंटे के अंदर अंदर प्रशासन आदरणीय डीसी हिसार से और मुख्यमंत्री हरियाणा से हमने एक 11-12 आदमियों की कमेटी बनाई है, 100 समिति तय। इस कमेटी की बातचीत तो करवावे, सम्मानजनक बातचीत, या नहीं भाई हम जालिया में खड़े हो गए कि मुख्यमंत्री ने चिट्ठी पकड़ाने जावांगे, ऐसी बातचीत नहीं। जनता दरबार में हम नहीं जावांगे, हमने सम्मानजनक बातचीत करनी है। अगर बातचीत तो करवावे तो ठीक है, अगर बातचीत नहीं करवाई तो ये जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है इसको पूर्ण रूप से जाम कराएंगे भाई। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हम एक हैं, हम एक हैं। और भाइयों मेरी आखिरी बात यह है, जो भी भाई आ रहा है, दूर का आ रहा है कि पास का आ रहा है, देखो कई दिन हो गए, मतलब राजा भी हथियार चलाना छोड़ देगा तो भी भूल जाएगा, कुछ सालों में जब चलावे नहीं गा तो अगर हम भी लड़ना छोड़ देंगे तो लड़ना भूल जाएंगे। ये भी इस बात का इंतजार कराएंगे, थोड़े यहाँ घड़े यहाँ कितने यहाँ मुख्य चेहरे बैठे पूरे हरियाणा के। अगर प्रशासन ने हमारे तरफ लाठी उठाई तो 9 तारीख ने मुख्यमंत्री हिसार में पान इधर पाओगा, इतना आश्वासन, इतना विश्वास आपने अपने भाइयों के ऊपर होना चाहिए। सरकार ये देखना चाहता है कि इनका खून में गर्मी बच रही है कि नहीं बच रही, और वह जिम्मेदारी आप सब पे है, हम सब पे है। आज सरकार को, प्रशासन को, हिसार के प्रशासन को ये दिखावांगे कि किसान के खून में आज भी उतनी गर्मी है और किसान के खून का रंग आज भी लाल है। आप लोग लाठी चलाओ, लाठी चलो, उठने तैयार, आप लोग मुकदमे करो, मुकदमे उठने तैयार। लेकिन जो बात जनता दरबार में जनता के सामने आपने उठी थी उस बात को आपको पूरा करना होगा। जितने मुकदमे हमारे भाइयों के ऊपर हैं, केवल खेड़ी चौपटा नहीं, अगर यह बात बढ़ी तो खेड़ी चौपटा की बात नहीं रहती है। हरियाणा नहीं, पूरे देश में जितने मुकदमे हमारे किसान भाइयों के ऊपर है, एक एक मुकदमा सैनी साहब कान खोल के सुन ले। हिसार में 5 धरना है तो किसानों का एक एक मुकदमा वापस करके हिसार में 5 धरोगे, वरना सारे हिसार के किसानों को जेल में भेज के आप लोग 5 धर सको। हिसार में 5 नहीं धरन जाए, बताओ भाई आप लोग हाथ खड़े करके। भाईचारा जिंदाबाद, 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, किसानों को गिरफ्तार करने वाली सरकार मुर्दाबाद, गुंडा राज मुर्दाबाद, 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 गुंडा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 मरते लोग जिंदाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 किसानों को डराने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसानों पर मुकदमे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधान जी, और भाई बात सुनो, 1 घंटे के बाद वह बात भी मैं पहले बता दूं, दूसरा नहीं बोलना पड़े। चाहिए हमारे सर के 4 टुकड़े करो भाई, पीछे नहीं हटाएंगे भाई कोई भी भाई, चाहे किम्मे करो, इनकी मर्जी है। लेकिन हम इनकी कोई भाई वर्दी नहीं पा रहे किसी का गले में। हमने इस बात का भी ध्यान रखना है, कोई लाठी हमने नहीं चलानी है, हमने केवल सिर देने हैं। चाहे तो ये साधना ने ऊपर को टपाओ, इन सिरा के ऊपर को चाहो ये लाठियां तो फोड़े, या प्रशासन की मर्जी है। हमने जो फैसला लिया है मजबूरी में लिया है, पीड़ा में लिया है, दर्द में लिया है, कायल होकर लिया है, और इस फैसले के ऊपर हम शांतिपूर्ण तरीके से, आप लोगों का दायित्व बना है कि शांति किसी भी रूप में भंग नहीं करोगे। हाथ उठा के समर्थन दो, शांति भंग नहीं कराएंगे। आप लोगों का अपने भाई हैं, बिल्कुल आप लोगों का जो भी फैसला है निश्चित तौर पर, अगर मुख्यमंत्री ने हिसार में आना है 9 तारीख ने, तो निश्चित तौर पर अगर आप लोग मजबूती से खड़े रहे
तो ये मुकदमे उल्टे करवा के हिसार में मुख्यमंत्री बढ़ेगा, वरना मुख्यमंत्री ने पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री उल्टे गए हैं, बहुत सारे गृह मंत्री उल्टे गए हैं, बहुत सारे उप मुख्यमंत्री उल्टे गए हैं। हमने हथियार, ये वो फिल्म में कहा रहा नहीं है, हथियार चलाना नहीं भूले हैं। ये तो थोड़े दिन खातर डर रखे थे कि भाई चलो नया मुख्यमंत्री बना है, किसान का बेटा कहो अपने आप में किसान की पीड़ा को समझेगा, कई डाल की बात मुख्यमंत्री कहता। लेकिन अभी हमारा भीतर भर गया आड़ती, और जब भीतर आड़ती भर जाए तो लड़ाई के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। निश्चित तौर पर हम लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। सारी की सारी बातें भाई विकास ने आपको बता दी है। हमारे उस टाइम के जो डीसी थे हिसार के, उत्तम सिंह जी, उठो ना भाई, उत्तम सिंह डीसी के साथ टेबल के ऊपर फैसला हुआ था खेड़ी चोपता प्रकरण में किसी किसान के ऊपर भाई ने मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और ये फैसला डीसी साहब ने किसानों की पंचायत के साथ ऊपर सरकार के साथ बात करके लिया था। साथियों, यह बात ईब हमारा प्रतिनिधि मंडल डीसी उत्तम सिंह जी से मिलने के लिए गया, उन्होंने बेबाकी से कही है। भाई मैं सरकार से बात करके वायदा किया था और आज भी आपके साथ खड़ा हूं। आप हिसार डीसी से बात करो, हमारे साथी हिसार डीसी से मिले हैं, CSP से मिले हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। जो हमारे बिल्कुल सीधे साधे शरीफ बालक किसानों के खेड़ी चोपता में छाट करके जातीय विद्वेष से किसानों के आंदोलन को, किसानों की आवाज को दबाने के लिए मुकदमे दर्ज किए हैं, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिसार का प्रशासन और हरियाणा सरकार की पंचायत के अंदर जो फैसला था उसकी वादा खिलाफी है साथियों। इसलिए CID वाला भाई सुनते होंगे, हमारी 15 सदस्यीय कमेटी है, बात करने के लिए तैयार है। समाधान होना चाहिए और पक्का होना चाहिए, जो मुकदमे खारिज होने चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 23 आदमी खेड़ी चोपता प्रकरण में 4 बार, चौथी बार कोर्ट से सम्मन आ चुके हैं, 22 पर है, और साथ में गिरफ्तारी वारंट भी है। यह डराने वाली बात है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो झूठ बोल करके झूठे मुकदमे दर्ज किए गए उन किसान भाइयों के पूरा किसान मोर्चा हम साथ खड़े हैं, हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। प्रशासन डीसी सर बात के लिए हमारी कमेटी को नहीं बुलाता, समाधान की सकारात्मक बात नहीं करता और मुख्यमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण मीटिंग की बात नहीं करता, तो हम नेशनल हाईवे को मैयर टोल के ऊपर जाम करेंगे। साथियों, मंजूर है ना? मंजूर है? हाँ, पुठे नहीं हटेंगे। पीड़ित भाइयों को न्याय दिलवा करके हम घर जाएंगे, वरना मुख्यमंत्री का 9 जून 2025 का कार्यक्रम हिसार के अंदर नहीं होने देंगे। साथियों, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। मजबूती से चाहे गोली मारो, चाहे लाठी चलाओ, चाहे गिरफ्तार करो, चाहे मुकदमे दर्ज करो, लेकिन खेड़ी चोपता के मुकदमे खारिज करने पड़ेंगे। पंचायत में फैसला हो रखा है और बेगुनाह आदमी छाट के विद्वेष के हिसाब से लिखे गए हैं, बिल्कुल सीधे साधे, उनका कोई कसूर नहीं हमारे भैया का। डीसी ने सुबह ठीक 6 बजे खेड़ी प्रकरण में 6 बजे किसानों की पंचायत आपकी कोठी पर बुलाई थी, सूर्यनगर हिसार में। हम उसके बीच में शामिल थे। उसने वादा किया था किसी किसान के ऊपर भाई ने मुकदमा नहीं होगा, आप आंदोलन को ठंडा करो, आंदोलन को ठंडा करो। मैं हिसार का डीसी हूं, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। ये बात कह के गया था, आदमी तैयार है, सरकार कर रही है अधिकारियों के माध्यम से। इसलिए साथियों, कोका पियो, चाय पियो, मंडासे मारो, लाठी खाने के लिए तैयार हो, हाईवे को जाम करेंगे, लेकिन खेड़ी चोपता के मुकदमारत किसान भाइयों को न्याय दिलवा करके घर जाएंगे, पूछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद आप। तो अभी हमने विकास सर का संबोधन सुनवाया, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।